कोरोना रेमेडीज लिमिटेड का आईपीओ ओपन हो गया है। ये इंडिया फोकस्ड ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो 2004 में बनी थी। ये क्रॉनिक और सब क्रॉनिक थेरेपी सेगमेंट्स पर स्ट्रॉन्ग फोकस के साथ साथ फार्मा प्रोडक्ट्स को डेवलप, मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है। ये कंपनी डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ के हिसाब से इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में टॉप 30 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये डिसाइड करने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। इस आईपीओ में आप 8 दिसंबर से 10 दिसंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। इसकी एक्सपेक्टेड अलॉटमेंट डेट है 11 दिसंबर 2025 और इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है 15 दिसंबर 2025। प्राइस बैंड 1008 रुपए पर शेयर से 1062 रुपए पर शेयर का है और लॉट साइज है 14 शेयर्स का। ये इशू एक 100% बुक बिल्ट ऑफर है। इस आईपीओ का इशू साइज है 655 करोड़ 37 लाख रुपए का, जिसमें फ्रेश इशू बिल्कुल भी नहीं है। सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल से आए प्रोसीड्स में से कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिलता। सारा का सारा पैसा सेलिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स अपने कितने कितने शेयर सेल कर रहे हैं। कंपनी एक ब्रांडेड जेनरिक मॉडल पर काम करती है जिसमें वो हाई ग्रोथ थेरेपीज एरिया पर फोकस करती है। इसकी लगभग 70% डोमेस्टिक सेल्स क्रॉनिक और सब क्रॉनिक थेरेपीज से आती हैं, जो सीरियस थेरेपीज के मुकाबले ज्यादा स्टेबल और रेकरिंग रेवेन्यू देती है। लेकिन अगर इन स्पेसिफिक सेगमेंट्स पर रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस हुई या कंपटीशन बढ़ गया तो फाइनेंशियल्स पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। 30 जून 2025 तक कंपनी के पास 71 ब्रांड्स थे। इनमें से कंपनी अपने 27 की ब्रांड्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जो मिलाकर टोटल रेवेन्यू का 72% से ज्यादा का शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, एक गुजरात में और एक हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा गुजरात में एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डेवलप हो रहा है। कंपनी का पैन इंडिया नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें 22 कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, 2000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 2671 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले सालों में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ईबीआईटीडीए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। कंपनी के खिलाफ नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग से रिलेटेड 6 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। रेवेन्यू का लगभग 37% शेयर उन प्रोडक्ट से आता है जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करती है, जिसकी वजह से क्वालिटी और टाइम पर डिलीवरी के लिए एक्सटर्नल सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। इसका अभी तक 300 रुपए पर शेयर यानी कि लगभग 28.5% का जीएमपी है। ये जीएमपी अनऑफिशियल होता है और टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन्स के चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको 100% ऑफर फॉर सेल को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ के लिए इस आईपीओ से कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसलिए पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस के बेसिस पर कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना ठीक रहेगा।